गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ईद है, बकरीद। तो बहुत से लोगों ने ऐसा मुझे प्रश्न भेजा था कि बकरीद पे कुछ बोलिए। बकरे हलाल किए जाते हैं लाखों की संख्या में, इनकी जान की जो हत्या होती है, इस पे कुछ बोलिए। मैं सुबह सोच रहा था कि मैं इस पे कुछ बोलूंगा। जब इस पे बोलने की सोच रहा था तो उसी वक्त मेरे मोबाइल पे एक मैंने मैसेज देखा जो एसएमएस आया था। रात में आया था लेकिन मैं देख नहीं पाया था। तो उस मैसेज को जब सुबह देखा तो मैं हंसने लगा और सोचने लगा कि बकरे हलाल पे बोलूं या आप सबको बोलूं कि आप बकरे हो गए हो और आप ही हलाल हो रहे हो। क्योंकि वो मैसेज कुछ ऐसा था, वो एसएमएस था कि कल रात 10:30 बजे मेरे फास्ट टैग से 91 रुपए कटे हैं कि 90 रुपए कटे हैं। तो मेरे फास्ट टैग से 90 रुपए कटे। गाड़ी कहीं गई नहीं, गाड़ी खड़ी हुई। और अगर 90 रुपए कटने की बात हो और वो भी पंजाब के अंदर, तो पंजाब में तो सभी टोल बंद हैं। तो बड़ा मुझे हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि हम सब कितने प्यार से हलाल हो रहे हैं और हमें बकरे हलाल होने की चिंता है। बकरे हलाल ना हो इसकी बड़ी चिंता है। फिर टीवी खोला, एक हमें अपने हलाल होने के बारे में और पता लगा। वो जो आजकल एक पेगासस करके एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है। मैंने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ही जब चीन के मोबाइल पे बात आई थी तो मैंने बताया था कि इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक आईटी इंडस्ट्री से थोड़ा जुड़ा रहा, मैंने खुद भी एक कंपनी डाली थी और मुझे पता है सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो पता लगा कि हमारी जासूसी हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर के संबंध में कुछ बातें मैं सुन रहा था तो पता लगा कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो इजराइल ने बनाया है और इजराइल जो है वो उसको सरकारों को बेचता है, केवल वो औरों को नहीं बेचता। लेकिन सरकारें भी तो आखिर बहुत कुछ कर सकती, और ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि सरकार जिस फोन को हैक करेगी वो फोन केवल आपके इंडिया का हो। ये तो वार के लिए भी, युद्ध के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है चीन खरीद ले और पूरे दुनिया के सारे लोगों के हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन लेके और उनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो होते हैं, उसके स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ पता कर सकता है। और सॉफ्टवेयर इतना गुप्त है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन को हैक कर लिया गया है। अभी तक मैं समझता था कि कुछ फ़ोन जो हैं वो बहुत सेफ होते हैं, जिसमें एक आईफोन भी है। एक 1.5 लाख रुपए के फ़ोन खरीदे जाते हैं। हमने भी आईफोन यूज़ किया है। तो अभी एक दिन दिव्या कही थी अब आपका आईफोन चेंज करने को है, बदल लीजिए। अब आईफोन तो 1.5 लाख रुपए का है जो आज का मॉडर्न है। अब वो 1.5 लाख रुपए का लेने के बाद भी हम सेफ नहीं हैं। हमने ये भी बताया था आप सबको कि सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं कि आपके फ़ोन के सारी तस्वीरें ले लें, आपके कैमरे जब चाहें ऑन कर लें। बहुत कुछ संभावनाएं हैं। तो ईद मुबारक। बकरे हलाल की चिंता क्या करनी, आप खुद ही हलाल हो रहे हैं। कल 90 रुपए मेरे फोन उससे कटे फास्टैग से। सरकार ने बड़ा जोर दिया था फास्टैग जरूर लगवाइए। आप सोच सकते हैं कि इस देश के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो मेरे अनुमान के अनुसार 20 करोड़ के आसपास गाड़ियां हैं, शायद ज्यादा ही होंगी। 20 करोड़ गाड़ियां। अगर कोई व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर को खरीद ले, कितना महंगा मिलता होगा, कितना वो सरकारों को देती है, कितना महंगा मिलता होगा।
कोई छोटा देश खरीद ले इसको, देश तो खरीद सकता है ना। और वो सारे लोगों के फास्टैग से 90 रुपए सालाना उड़ा ले, तो 20 करोड़ को 90 से गुणा कर लो, सिर्फ साल में एक बार। अब 90 रुपए की रिपोर्ट लिखाने तो मैं नहीं जाऊंगा ना। 90 रुपए की रिपोर्ट लिखाने का क्या फायदा? रिपोर्ट लिखाने में 90 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे, तो 90 रुपए छोड़े जा सकते हैं। हम हलाल हो सकते हैं हल्के हल्के, हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं जिसमें आपकी जान आपके मोबाइल में है। हर व्यक्ति का मोबाइल पूरे तरीके से ऐसी सूचनाओं से भरा हुआ है जिसमें उसके बैंक अकाउंट से लेके उसकी पर्सनल जिंदगी तक की इसमें सारी जानकारियां हैं। उसके पर्सनल नंबर्स, उसकी पर्सनल खुद की अपने फोटो वीडियो और न जाने क्या क्या। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये युग है ऐसा। इस युग में लोग मास्टरबेशन के लिए भी जो है वो फोन पे किसी का सहयोग ले सकते हैं। तो आप सोचो कितनी सारी इसमें जानकारियां पड़ी होंगी। राज कुंद्रा को बेचारे को हम बंद कर दे रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो खुद की अपनी ऐसी वेबसाइट शुरू कर सकती है कि आप जिस व्यक्ति का चाहें पूरा डाटा हमसे खरीद सकते हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए का खेल हो जाएगा। तो ईद पे मुझे बहुत चिंता है बकरों के हलाल होने की, लेकिन उन बकरों के हलाल होने की नहीं जो 4 पैर वाले हैं, बल्कि उन बकरों के हलाल होने की जो सोचते हैं कि बकरा हलाल करते हैं, खुद के 2 पैर रखते हैं। तो ये बड़ा मजेदार एक जो है वो विषय है चिंतन का। लेकिन हम ये सब चिंतन क्यों करें? हमें तो चिंतन है पड़ोसी ने जो है वो ईंटा एक इधर रख दिया हमारी तरफ, या उसकी पड़ोसी की लड़की भाग गई, उसमें इंटरेस्ट है, या फिर और बहुत तरीके की समस्याएं हैं देश में कि वो मुस्लिमों ने बहुत झंझट फैला रखा है ना, और वो मंदिर बनाना है हमें। और फिर एक बड़े मजे की बात यह है कि नेताओं से जब सवाल किए जाते हैं तो नेता कहते हैं ये विदेशी आक्रमण है हमारे देश के ऊपर, हमें फालतू में बदनाम किया जा रहा है। तो प्रश्न तो बनता है कि विदेशी ही आक्रमण है तो इसको पर्दाफाश करो। विदेशी आक्रमण तो और खतरनाक है। अब वो यूपी में एक आदमी जो यूपी का मालिक है इस समय, गंजा आदमी, वो गंजा आदमी उसको चिंता है एक विदेशी आक्रमण। अच्छा, वो हमें देश के अंदर रहने वाले लोगों को हमारा विरोधी बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन विदेश की आक्रमण को पर्दाफाश करने के लिए कुछ नहीं करता। यहां की तो उसको बहुत चिंता है, लेकिन विदेश से जो आक्रमण हो रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं। मेरे फास्टैग के 90 रुपए जो गए हैं, मैं चिंतित हूं। 90 रुपए में एक पिज्जा खा सकता था मैं। 90 रुपए में बहुत कुछ कर सकता था। आप कहोगे 90 रुपए में बहुत कुछ? नहीं, जब मैं कह रहा हूं तो मैं ब्रह्म हूं, तो मैं सब में हूं। और अगर इतनी गाड़ियों में हमारा फास्टैग लगा है, 20 करोड़ गाड़ियों में फास्टैग है, और 20 करोड़ से 90 गए हैं, तो यस आई एम वरी, चिंतित हूं। इतने बड़े से आंकड़ा लगा के देखते हैं, थोड़ी देर गणित का सवाल है, हो सकता है मैं थोड़ा सा चूक जाऊं। 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ में 90 रुपए के हिसाब से 200, 9 दूनी 1800, लगभग आप ये समझ लो 18,000 करोड़ रुपए बनते हैं। 20 करोड़ को 90 से गुणा करो, 9 दूनी 18, और 0 एक और लगा लो,
तो 1800 या 18,000 करोड़ बनते हैं। इतने रुपए से बाबा रामदेव याद है आपको, कहा करते थे कि विश्व बैंक से पैसा हम वापिस ले आएंगे, 20,000 करोड़ पता नहीं कितना, तो कितनी यूनिवर्सिटी बना लेंगे, कितने अस्पताल बना लेंगे। अब मैं कह सकता हूं कि हम कितने मंदिर बना सकते थे, इससे सोचने वाली बात है। कितने गैस प्लांट लगा सकते थे, कितने मास्क खरीद के दे सकते थे लोगों का दम घोटने के लिए, बहुत कुछ कर सकते थे। बकरे हलाल करने का जरूरी नहीं है कि हर बार ढंग चाकू ही हो, किसी बार मास्क भी हो सकता है। दम घोट के भी तो मारे जाते हैं ना बकरे, तो दम घोट के मारे जा सकते हैं। यस, आई एम वरी। मैं अपने लिए वरी हूं, और आज ईद मुबारक उन बकरों को जो सोचते हैं कि हम बकरे हलाल करते हैं, लेकिन वो स्वयं बकरे हो चुके हैं, उसकी उन्हें खबर नहीं है। उन सबको ईद मुबारक।